गाना आया है कैसे? क्या नींद हमारी पिया तुमने चुराई। अरे वाह, क्या बात है। क्या नींद हमारी पिया तुमने चुराई। कहाँ छिपा है पिया तू है हर जाई। मेरी के तेरी चढ़ती जवानी तड़पे। कि तू मुंह न मोड़ वादा न तोड़। कि तू मुंह न मोड़ वादा न तोड़। भाई साहब इतनी गूढ़ जानकारियां कहाँ से ला रहे हो? और क्या? सीता पहले अग्नि में, हाँ, फिर जल में, अच्छा, फिर धरती में। और क्या? रातों दिन पुराण पढ़ा था। हो सकता रही हो। हाँ वो वेदवती थी। हाँ जहां तक हमारा ख्याल है और क्या? ठीक है, लेकिन आइए प्रयास कर रही हूं कि सिया श्री हरि की प्यारी प्रियतमा थी मनोरमा परम उत्तमा। हाँ, ये कोई ऐसी बात फिर मिल जाए। हाँ एक बात दे रही हूँ, अगर पंक्तियां अच्छी लग जाए तो आशीर्वाद चाहूंगी। दादा हमारे तरफ भी ध्यान दो, सुनिए, निवेदन कर रही हूँ, सुनिएगा आदरणीय चाचा जी। कि पावन से निकली गंगा क्या बात है बड़े, वाह। श्री हरि के चरणों से। हाँ, कि पावन से निकली गंगा करती जग पावन। पावन से गंगा फिर हुई पावन पावन। पावन पावन यानी उधर केवट ने भगवान राम के चरण धोए, हाँ नई गंगा बनाई, हाँ, कठौती में गंगा। अरे वाह, और इधर आंसुओं से भगवान कन्हैया लाल ने सुदामा के चरण धोए, हाँ, एक नई गंगा। अरे वाह। कि पावन से निकली गंगा करती जग पावन। कि पावन से गंगा फिर आई पावन पावन। कि पावन से गंगा हुई आकाश गंगा। अरे वाह, आकाश तत्व है। हाँ, कि पावन से गंगा हुई आकाश गंगा। आकाश में गई है आकाश गंगा। आकाश गंगा, आकाश गंगा। और सुनिए कि धरती पे आई थी भागीरथी गंगा। जिसे राजा सगर के 60,000 पुत्र पुरखे तर गए। अरे वाह बेटा वाह। हाँ, धरती है तत्व, सुनते रहिए, मिलाते रहिए। कि धरती पे आई थी भागीरथी गंगा। और धरती में समाई महारथी गंगा। और जब धरती में समाई तो पाताल गंगा हो गई। और क्या? पाताल लोक की गंगा हो गई। वाह बेटे वाह। तो गंगा कहलाई विश्व
हाँ करती शुद्धात्मा, वो सर्वोत्तमा शुद्धात्मा, सर्वोत्तमा शुद्धात्मा, सर्वोत्तमा शुद्धात्मा, वो सर्वोत्तमा शुद्धात्मा, वो शुद्धात्मा, वो सर्वोत्तमा। बोलिए गंगा मैया की जय। हाँ, एक बात और आपने कही, जब सलजम वाला सा आ जाए हाँ तो राशियां बदल जाती हैं। अच्छा। मानस मानस उठा कर देखे, हाँ अपने काम से जब फुर्सत मिले और क्या? तो मानस उठा कर देखेगा, हाँ फिर पूछेगा हमसे। और क्या? दादा राजकमल जी ने अगर कुछ लिख दिया तो फिर लिख दिया, और क्या? उस पे कोई टिप्पणी कोई सवाल अगर कर दे हाँ तो उससे बड़ा मूर्ख कोई है नहीं। बिल्कुल। जो लिख दिया सो लिख दिया। हेलो हेलो, ये गाना और बहुत बढ़िया आया है। हाँ सरभंग सबरी और सती का प्रसंग मैंने बताया था। हाँ। हम पता नहीं क्या क्या ले आए आप, वाह। कलयुग तक पहुंच गए तुलसीदास के पास। हाँ मन मंदिर में रमिए और क्या? श्री राम जी। ठीक, बहुत बढ़िया गाना है। हाँ गाना कह रहा है क्या? कि पहन लिया मैंने तेरे प्यार का गहना, कि पहन लिया मैंने तेरे प्यार का गहना, क्या मुश्किल है अब बिन तेरे रहना, क्या मुश्किल है अब बिन तेरे रहना। क्या बात है कि साहिबा के साहिबा कि तुझसे मिला मुझे जीने का सहारा, तूने मेरी सहमी सी कश्ती को संवारा, सुन ले मेरी जान तुझ पे कुर्बान, मेरी हर सांस पर तेरा एहसान कैसे जाएगा उतारा, तो यारा 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 जो आप लाए हैं हाँ आप ही गा रहे हैं, आप ही समझ रहे हैं। हाँ ऋषि पारासर पुलस्त आइए प्रयास करें, सुनेगा कि महावीर बजरंगी क्या बात है? ये है। क्या बात?
महावीर ओ महाबली लेकिन थे वो ब्रह्मचारी। के धर्म ना गया उनका ये दुनिया जाने। धर्म ना गया उनका ये दुनिया जाने। के पुत्र हुआ मकर ध्वज सब कोई माने। पुत्र हुआ मकर ध्वज ये सब कोई जाने। तो बेचारा महावीर और मकर ध्वज। एक बात देखिए और कैसे थे मदन ऋषि तपसी। एक ऋषि हुए जिनका नाम मदन। थे मदन ऋषि तपसी तप करते थे भारी। तप देख करके तपसी वर देते त्रिपुरारी। उनका तप देख करके वर देते, वरदान देते त्रिपुरारी यानी कि भोलेनाथ। हुआ एक पुत्र उनके मुचकुंद नाम प्यारा। ओ योगी का योग पाया जग जान गया है सारा। तो बेचारा महावीर बेटे का नाम मकर ध्वज, मदन ऋषि और बेटे का नाम मुचकुंद। और क्या तो बेचारा 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 बोले सच्चे दरबार की जय। एक अंतरा और है, लेकिन समय को देखते हुए महाकाव्य मुनि उनके पुत्र का नाम मल्लावी। वाह वाह 51 पर उतरायनी पंक्तियों पर बहुत अच्छे कीर्तनकार और बहुत अच्छे रचनाकार सम्मानित चाचा श्री वेदराज लखनवी जी, वाह आपकी ओर से इन पंक्तियों पर 51 पर उतराएं आई हैं। धन्यवाद है। ये गाना एक गाना और दे रही हूँ बिल्कुल सीधा सा। हाँ तैयारी करो। गाना कह रहा है बिल्कुल सीधी सी बात, उसमें कोई ऐसी वैसी बात नहीं होगी। एक जवाब और लिख दो बस, बस सोचना एक जवाब और लिख दो। गाना कह रहा है आदरणीय चाचा जी क्या समय के अनुसार गाना कह रहा है, सुनेगा विजयन भैया। गाना कह रहा है कि बिन सोचे बिन समझे लोग क्या बात है।
हाँ सुनिए। के बिन सोचे बिन समझे लो के मांझी तो बन जाते हैं के पर उनको मालूम नहीं के तूफान भी आते हैं। तो कितना आसा है वादा कर लेना और कितना मुश्किल है वादा निभाना। कितना मुश्किल है वादा निभाना। क्या कितना आसा है वादा कर लेना और कितना महंगा है वादा निभाना। कितना महंगा है वादा निभाना, कितना महंगा है वादा निभाना। बस मेरे गीत में भी यही है। कितना आसान वादा कर लेना है लेकिन निभाने में पसीने छूट गए लोगों को। और क्या? बस केवल इतनी बात है और बस। बिल्कुल सरल बात। जवाब एकदम समझ लीजिए एकदम हलवा। लेकिन निभाना पड़ेगा। गाना हमारा एकदम हलवा है, जवाब एकदम आप बहुत अच्छे से आएगा। वादा देखिए किसने किससे किया और वादे को जब निभाने का नंबर आया तो देखिए क्या क्या गंवाना पड़ा और किस प्रकार। अरे वाह बेटे वाह। पहला वादा दिखा रही हूँ। कैसे? पहला वादा किसने किससे किया? जिस समय महाराज दशरथ जी युद्ध में रथ का पहिया निकल गया, महारानी कैकेयी ने अपनी उंगली लगा दी। उसके बाद युद्ध के समापन के बाद महाराज दशरथ जी ने कहा, महारानी मांगो, क्या मांगती हो? मांगो। मैं तुम्हारी इस साधना से प्रसन्न हूं, बताओ क्या चाहिए? महारानी कैकेयी ने कहा, महाराज जब कभी समय आएगा तो मांग लूंगी। लेकिन देखिए हुआ क्या। क्या वादा किया संग्राम में नभ ने, अरे वाह क्या बात है। वाह बढ़िया वाह। क्या वादा किया संग्राम में नभ ने के मांग तुझे मैं वर दूंगा। ऐ रानी अरे मांग ले मांग में चाहे कुछ भी, मांग ले मांग में चाहे कुछ भी, अरे रानी वर मैं प्रवर दूंगा। और जब समय आया और रानी ने मांगा, रानी कैकेयी ने मांग लिया तो देखिए हुआ क्या। जब वचन मांग लिए तो पड़ा दशरथ जी को जान गवाना और कितना महंगा। पड़ा दशरथ जी को जान गवाना और कितना महंगा पड़ा है निभाना। जान से चले गए महाराज दशरथ जी तो कितना आसा है
मेरा गाना भी यही कह रहा है हाँ। कि कितना आसान है वादा कर लेना, कर लेना, और कितना महंगा पड़ा है निभाना। ये कितना महंगा पड़ा है निभाना, कितना महंगा पड़ा है निभाना। ये दूसरा वादा देखिए कैसे? कि वादा किया श्री राम से माने। माता कैकेयी ने भगवान राघवेंद्र सरकार से वादा किया हाँ। कि वादा किया संग्राम से मां, के वादा किया श्री राम से माने। हाँ। और साक्षी है ये धरती गगन, ये वाह। लाल के ऊपर जान निछावर। और ये सभी जानते हैं कि महारानी कैकेयी भरत से ज्यादा स्नेह राम से करती थी। और क्या? अरे वाह, कि लाल के ऊपर जान निछावर, और मांग ले अर्पण तन और मन। ये और जब वादा हाँ, पूरा किया महारानी कैकेयी ने तो पड़ा माथे पे कलंक लगाना। कलंक का ऐसा दाग हाँ, जो जीवन में कभी नहीं छूटा। हाँ। और आज भी आपको घरों में कौशल्या सुमित्रा मिल जाएंगी, हाँ। लेकिन मंथरा और कैकेयी आपको नहीं मिलेंगी। ये अरे वाह बेटे वाह, इतना बड़ा कलंक कैकेयी जी ने अपने माथे पर लगा लिया। हाँ, पड़ा माथे पे कलंक लगाना, लगाना, तो कितना महंगा पड़ा है निभाना। ये कितना महंगा पड़ा है निभाना, कितना महंगा पड़ा है निभाना। ये एक बात और दे रही हूँ, कैसे? सुनिएगा। एक वादा भगवान ने भक्त से किया कि वादा किया जय और विजय से। प्रभु ने वादा किया कि वादा किया जय और विजय से, के पापों का भू से क्षरण होगा। वाह। और ऐ भक्त, हाँ। भगवान ने कहा कि लू अवतार तुम्हारे कारण, कि लू अवतार तुम्हारे कारण, मेरे ही हाथों मरण होगा। मेरे ही हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। और वो जय विजय रावण और कुंभकर्ण बने। तो कहना पड़ा क्या? ऋषि नर रूप भगवान को इस धरती पर ऋषि नर रूप धर के पढ़ाना, पढ़ाना। वो नारायण है, लेकिन एक भक्त के लिए वो नर रूप में धरती पर आए। वाह। कैसे? ऋषि नर रूप धर के पढ़ाना, पढ़ाना, तो कितना महंगा पड़ा है निभाना। ये कितना महंगा पड़ा है निभाना, कितना महंगा पड़ा है निभाना। और ये स्नेह आशीर्वाद हमारी चाची जी आपके द्वारा प्रदान हो रहा है।
हेलो हेलो। वाह और ये हमारी आदरणीय चाची जी की ओर से हाँ। ढेर सारा स्नेह है और आप देख रहे हैं एक सुंदर सा पुष्पहार है। हाँ। 201 पर मुद्राएं हैं और ये भी है। क्या बात है। शाबाश बेटा शाबाश। और इसको कश्मीरी टोपी बोलते हैं। कितना आसान है वादा कर लेना, इसीलिए कहते हैं वादा सोच समझ कर करना चाहिए। और क्या? कितना आसान है वादा कर लेना, कर लेना, और कितना महंगा पड़ा है निभाना। ये कितना महंगा पड़ा है निभाना, कितना महंगा पड़ा है निभाना, कितना महंगा पड़ा है निभाना, कितना महंगा पड़ा है निभाना। बोलिए सच्चे दरबार की जय। और आइए एक कट पीस मेरी ओर से, बिल्कुल नई नई गाना कह रहा है। क्या? थोड़ा सा भोजपुरी का एक टुकड़ा आपको सुनाई दे रही हूं। गाना कह रहा है, कैसे? ये लोकगीत वालों ने गाया है। हाँ। गाना कह रहा है, बिल्कुल लोकगीत टाइप का। हाँ। और जितने भी हमारी चाची लोग बैठी जरा सुनिएगा। सुनिए। ये आप लोग बैठी इसलिए मैं सुना रही हूँ। हाँ। आपकी पसंद का भी हो जाए। हाँ। सुनिएगा, गाना कह रहा है क्या? कि चली चाहे रहिया हम, चली चाहे गली, क्या बात है। ये एक पत्नी अपने पति से शिकायत कर रही है कि ए जी सुनिए, सुनिए जी। चली चाहे रहिया हम, चली चाहे गली, कि हमरा से कहता काहे ने आवकली, कि हमरा से कहता की है ने आवकली। गाना कह रहा है, क्या? यदि करत होई हमरा से प्यार सैया जी, यदि करत होई हमरा से प्यार सैया जी, तो जाके के जाके के जाके अभी ये चुका दी उधार सैया जी। जाओ। कि जाके अभी ये चुका दी उधार सैया दे, जाके चुका दे, उधार सैया दे, जाके चुका दे, उधार सैया दे। और चाचा कैसा उधार? कैसा? उधार कैसा? हाँ। कि राह चली ला तो टोके ला सोनार सैया जी, कि राह चली ला तो टोके ला सोनार सैया जी, कि काहे नथिया गढ़वला उधार सैया जी, नथिया गढ़ेला उधार सैया दे, नथिया गढ़ेला उधार सैया दे। ये हो गई धुन। हाँ। अब सुनिए गुण। काम कुछ नहीं इसमें, केवल सीधी सिंपल बात है। एक बार नारद भगवान
माता लक्ष्मी के पास बैकुंठ धाम पहुंच गए। हाँ कहा अब तुम्हारा पत्ता साफ है। हाँ, तुम्हारा काम खत्म। कहा ऐसा क्यों कह रहे हो? हाँ कहा जाओ देखो, कहा जाओ हाँ अपने स्वामी को देखो, हाँ एक भक्त के चक्कर में फंसे पड़े हैं। ओहो, जाओ छुड़ाओ उनको। हाँ कहा जाओ उनको छुड़वाओ। कहा इसी बात है। हाँ लक्ष्मी जी बड़ी परेशान आई बेचारी, और देखा देखा 52 द्वारों पर भगवान पहरा दे रहे हैं। वाह। और जब लक्ष्मी जी पहुंची तो भगवान कहने लगे ओए ओए, हमका छुड़ाए ले यहाँ से। ओ, हमका जल्दी छुड़ाओ। हाँ कहा बचा ले। हाँ बड़ी आफत में फंसे हैं। आओ का लक्ष्मी जी ने राजा बलि के द्वार पर खड़े बामन भगवान से कहा। क्या कहा क्या? क्या? बिल्कुल सीधी सी बात है। हाँ बामन भगवान से माता लक्ष्मी ने कहा क्या कि तोहरा बिना सोना बाटे। क्या बात है? अरे वाह, यह लखनऊ का मेट्रो। क्या बात, बढ़िया। माता लक्ष्मी ने कहा हाँ प्रभु हाँ तोहरा बिना सोना बाटे नैन के कजरवा। फीका फीका लागे बंधल केस के गजरवा। वाह ये सब हम सजाए तो हैं हाँ लेकिन ये बिना काम के हैं। अरे वाह तोहरा बिना सोना बाटे नैन के कजरवा। फीका फीका लागे बंधल केस के गजरवा। ओ प्रभु आपके बिना बैकुंठ सूना है। और क्या? के सूना लागे घर आंगनवा और दुआर सैया जी। क्या वाह तुम्हारे बिना के सूना लागे घर आंगनवा दुआर सैया जी। और सूना लागे ला सोरहो सिंगार सैया जी। वाह बेटे वाह। शाबाश, ये है शुद्ध कीर्तन। कहा ये श्रृंगार मुझे काटने को दौड़ते हैं आपके बिना। और क्या? और इन्हीं पंक्तियों पर आदरणीय सम्मान्य हमारे दादाजी आपकी ओर से ये 100 मुद्राओं का स्नेह है, धन्यवाद है। वाह के सूना लागे घर आंगनवा दुआर सैया जी। के सूना लागे ला सोरहो सिंगार सैया जी। सोना लागे न तोरा हो सिंगार सैया रे। सोना लागे न तोरा हो सिंगार सैया रे। और जब इतना कहा तो राजा बलि ने जब ऐसा देखा राखी बांधी माता लक्ष्मी ने वाह। राजा बलि की कलाई पर। हाँ आदरणीय हमारे चाचा श्री रमेश जी आपकी ओर से ये 51 पद इन्हीं पंक्तियों पर प्रदान है, मैं धन्यवाद दे रही हूँ। सुनिएगा। राखी कलाई पर बांधी और कहा क्या? कि बहना ले जाओ अपना। वाह। बहना ले जाओ अपना सिंगार सोरहो और सजा लो अपने सिंगार। बहना और सजा लो तुम अपने सिंगार। बहना और सजा लो तुम अपने सिंगार बहना। और सजा लो तुम अपने सिंगार
अपने तुम सारे सिंगार, साजो अपने तुम सारे सिंगार बहना, साजो अपने तुम सारे सिंगार बहना। राजा बलि ने नेग में बामन भगवान को वापस कर दिया, कहा ले जाओ ले जाओ। और ये सम्मान्य आदरणीय दादा श्री किशन लखनऊ जी, आशियाना लखनऊ, आपकी ओर से इन पंक्तियों पर ये 51 मुद्राओं का स्नेह आया है, नमन कर रही हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है। और आइए एक बार पुनः मैं मंच को सादर समर्पित कर रही हूँ भैया विजयेंद्र योगी जी को। आप लोग सुने सुंदर कार्यक्रम, धन्यवाद है।